आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। ऐसे जुमले जिनमें सब्जेक्ट खुद काम करे वो एक्टिव वॉइस, जबकि ऐसे जुमले जिनमें सब्जेक्ट से काम लिया जाए वो पैसिव वॉइस कहलाते हैं। जैसे उसने कल दवा ली, उसे कल दवा दी गई। पहले जुमले में उसने काम खुद किया है, जबकि दूसरे जुमले में उससे काम करवाया गया है। पॉजिटिव जुमला बनाने के लिए हम जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बाय आता है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। वी प्लेड गेम यस्टरडे। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव बनेगा गेम वॉज प्लेड बाय अस यस्टरडे। फॉर एग्जाम्पल, तुमने घंटी बजाई, यू रैंग द बेल। तुमसे घंटी बजवाई गई, द बेल वॉज रंग बाय यू। तुमने घंटी नहीं बजाई, यू डिड नॉट रिंग द बेल। घंटी तुमसे नहीं बजवाई गई, द बेल वॉज नॉट रंग बाय यू। क्या तुमने घंटी बजाई, डिड यू रिंग द बेल। क्या तुमसे घंटी बजवाई गई, वॉज द बेल रंग बाय यू। वेलकम टू 25 डे एक्टिव प्रेजेंट कोर्स। आज की वीडियो में हम डे 5 को डिस्कस करेंगे और डे 5 में आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या स्ट्रक्चरल फार्मूला है, उसकी मिसालें क्या होगी और हम कैसे पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जुमलों को ट्रांसफर करेंगे। ये पास्ट इंडेफिनिट का है, लेकिन इससे पहले हमने 4 वीडियोस में अलग अलग प्रेजेंट के टेंसेस को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने कोई क्लास मिस कर दी है तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पर क्लिक करके आप मिस की हुई वीडियो दोबारा से देख सकते हैं। ऐसे जुमले जिनमें सब्जेक्ट खुद काम करे वो एक्टिव वॉइस कहलाते हैं, जबकि ऐसे जुमले जिसमें सब्जेक्ट से काम लिया जाए वो पैसिव वॉइस कहलाते हैं। जैसे उसने कल दवा ली। इस जुमले में काम करने वाला खुद काम कर रहा है, लिहाजा ये एक्टिव वॉइस है और पास्ट इंडेफिनिट है। जबकि दूसरा जुमला है उसे कल दवा दी गई। इसमें काम किसी और के जरिए हुआ है, लिहाजा इस जुमले को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। ऐसे ही जुमलों के आज हम एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। पॉजिटिव जुमलों में हम पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, आइए ये सीखते हैं। जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। और पैसिव वॉइस के अंदर जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। रिमेंबर के पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस वाला इस्तेमाल करते हैं, यानी वाज और वर्ब बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, आखिर में बाय आएगा फार्मूले का और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे वी प्लेड गेम यस्टरडे। ये जुमला सिंपल पॉजिटिव जुमला है और ये पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है जिसमें भी सब्जेक्ट है। प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, गेम इस जुमले में ऑब्जेक्ट है, जबकि यस्टरडे इस जुमले में एडवर्ब ऑफ टाइम है। जब हम इस जुमले का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस सिंपल है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रखा जाएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लेके जाया जाएगा। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है तो वो तब्दील भी होगा, जैसे यहाँ हमने वी को अस पे तब्दील किया है। फार्मूले का बाय आएगा और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। तो हमने इसी तरह से तब्दील किया है, तो जुमला बना है गेम वॉज प्लेड बाय अस यस्टरडे। इस जुमले में गेम हमारा सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाय पैसिव वॉइस का फार्मूले की वजह से आया है और अस इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। जबकि यस्टरडे ऊपर वाले जुमले में भी एडवर्ब ऑफ टाइम था, इस पे भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। अगर हमें जुमला नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव के लिए भी हम पहले जुमले में सब्जेक्ट रखते हैं, फिर डिड डॉट लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये फार्मूला है पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव जुमले बनाने का। लेकिन जब हम उसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो तमाम पैसिव वॉइस का फार्मूला एक ही इस्तेमाल होता है नेगेटिव के लिए भी, कि जुमले में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी पास्ट कंटिन्यूअस वाला हेल्पिंग वर्ब वाज और वर आएगा, उसके साथ डॉट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय आएगा और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे वी डिड नॉट प्ले गेम यस्टरडे, पैसिव वॉइस बनेगा
गेम वॉज नॉट प्लेड बाय अस यस्टरडे। इस जुमले में गेम हमारा सब्जेक्ट है और वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। क्योंकि गेम सिंगुलर है इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब वॉज लगाया है। नॉट नेगेटिव के लिए आया है। प्ले वर्ब था, उसकी थर्ड फॉर्म प्लेड है। बाय फॉर्मूले का है और अस इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। अगर हमें जुमला इंट्रोगेटिव यानी सवालिया दिया जाए तो सवालिया जुमले के लिए फार्मूला है पास्ट इंडेफिनिट में शुरू में हेल्पिंग वर्ब डिड लगा देते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन जब हम यही जुमला पैसिव में ट्रांसफर करेंगे तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा यानी वॉज या वर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय आएगा और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। से डिड वी प्ले गेम यस्टरडे, इस जुमले में हमने इंट्रोगेटिव की वजह से शुरू में डिड लगा दिया है, सब्जेक्ट बाद में रखा है, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है और ऑब्जेक्ट हमने इसमें गेम लगाया है। जबकि इसका पैसिव वॉइस बनेगा तो इस तरह से बनेगा, वॉज गेम प्लेड बाय अस यस्टरडे। इस जुमले में भी क्योंकि सवालिया था लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रखना है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब वॉज था तो हमने वॉज शुरू में रख दिया है। वॉज हेल्पिंग वर्ब है, गेम सब्जेक्ट है, प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाय हमारा फार्मूले का है और अस ऑब्जेक्ट है। यस्टरडे दोनों जुमलों के अंदर एडवर्ब ऑफ टाइप की वजह से आया है। फॉर एग्जाम्पल, हमने किताब लिखी, वी रोट अ बुक, हमसे किताब लिखवाई गई, अ बुक वॉज रिटन बाय अस। हमने किताब नहीं लिखी, वी डिड नॉट राइट अ बुक, हमसे किताब नहीं लिखवाई गई, अ बुक वॉज नॉट रिटन बाय अस। क्या हमने किताब लिखी, डिड वी राइट अ बुक, क्या हमसे किताब लिखवाई गई, वॉज अ बुक रिटन बाय अस। बढ़ते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज की तरफ, लेकिन एक्सरसाइज को देखने से पहले आज जो हमने पैसिव वॉइस सीखा है इसे घर बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, जुमले बनाइए और जुमलों को अपने गुफ्तगू में इस्तेमाल कीजिए ताकि जुमले आपकी जुबान पर रवा हो जाए और किसी भी एग्जाम के लिए, एडमिशन के लिए, जॉब के लिए, CSS के लिए, PCS के लिए या CCE के लिए जब भी आप रिटन पे काम कर रहे हो, एक्टिव पैसिव आपके सामने आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया जा रहा है, क्लिक करके उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। आज की एक्सरसाइज ये है, शी टुक अ राइड लास्ट मंथ, वी पब्लिश्ड अ बुक लास्ट ईयर, ही प्लीज्ड हिम yesterday, I offered prayer yesterday, they won a cup last week। इन जुमलों के पैसिव वॉइस बनाकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब बता सकते हैं। घर बैठे और फ्री में भी सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज।